हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विभास और आपका स्वागत करता हूं विभास एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज मैंने एक पोल डाला था ग्रुप में कि क्या मैं सक्षमता परीक्षा के ऊपर स्ट्रेटजी और डेली क्लासेस की रूटीन वाली वीडियो लेकर के आऊं। तो हमारे लगभग 100 से भी अधिक साथियों ने वोट किया था कि हाँ सर लेकर के आइए। तो साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वोट किया इस वीडियो के लिए। तो साथियों, किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए स्ट्रेटजी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर, ये तीन चीज़ जो होता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो साथियों, अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, स्ट्रेटजी। और ये स्ट्रेटजी जो है पूरी तरह से डिपेंड करता है सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर पे। तो साथियों, प्रीवियस ईयर पेपर तो सक्षमता परीक्षा का हो नहीं सकता है, क्योंकि ये तो पहली बार ही एग्जाम होने वाली है, तो इस बात को भूल जाइए। दूसरा चीज़ है सिलेबस। तो देखिए, सिलेबस जो है अभी हम लोगों के बीच नहीं आया है, लेकिन जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है और जो चीज़ें हैं, जैसा कि हम लोग को पता है कि ये डिपार्टमेंटल परीक्षा होने वाली है, तो 19 विषयों से सवाल पूछे जाएंगे जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो साथियों, अभी हमारा जो टीचिंग सब्जेक्ट है, टीचिंग सिलेबस है, उसी को आधार मान करके इस सारे स्ट्रेटजी को बनाएंगे और उस पर अमल करेंगे। ठीक है, ताकि एक स्ट्रेटजी रहेगी तो हर चीज़ें, हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर अच्छे से कंप्लीट होते हुए चलेगा और परेशानी नहीं होगी। तो साथियों, इस वीडियो का हमारा टॉपिक ही है कंप्लीट स्ट्रेटजी एंड क्लास रूटीन फॉर सक्षमता परीक्षा 2024, यानी सक्षमता परीक्षा 2024 के लिए कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं और जो मैं अपने चैनल पर जो क्लासेस करा रहा हूं उस क्लासेस का फायदा आप लोग कैसे उठा सकते हैं और कैसे सभी सब्जेक्ट, सभी विषयों की जो क्लास है आप लोगों के बीच लेकर के मैं आऊं। और साथियों, किस दिन किन सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी, किन विषयों की पढ़ाई होगी, उसको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और साथियों, परीक्षा का जो है वो आज नहीं तो कल होगा ही। ऐसा नहीं है कि परीक्षा नहीं होगा, जनवरी में नहीं होगा तो फरवरी में होगा, फरवरी में नहीं होगा तो जरूर मई जून तक परीक्षा होगा ही। तो लेकिन ऐसा आप लोग अगर बहुत साथी हमारे इंतजार कर रहे होंगे कि अब फॉर्म आएगा, डेट आएगा, फॉर्म निकलेगा, तब फॉर्म हम लोग जब भर देंगे उसके बाद हम लोग जो है पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसे जो हमारे साथी हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि फॉर्म निकलने का वेट ना कीजिए। आप जो है बस मैं जितना क्लास करा रहा हूँ, जितनी क्वेश्चंस बनवा रहा हूँ, उस पे ही ध्यान दीजिए, आपका सारा चीज़ क्लियर होते चलेगा धीरे धीरे। देखिए, अगर हम स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे तो एक दिन ज़रूर हम लोग मंजिल पे पहुंचेंगे, लेकिन अचानक जो है एकाएक आपको मंजिल पे पहुंचना हो, समय कम हो, तो थोड़ा सा परेशानी होगा। तो उस परेशानी को हटाने के लिए हम जो है अपने सभी साथियों के लिए एक स्ट्रेटजी और क्लास रूटीन लेकर के आए हैं, जिसके तहत जो है हम अपनी आने वाली क्लासेस मंडे से स्टार्ट करेंगे। तो साथियों, आपको क्या करना है कि मैं जिस तरह से क्लास बता रहा हूं बस उस तरह से आपको पढ़ते जाना है। और साथियों, इस क्लास में टोटली SCRT और NCRT मेनली फोकस रहेगा हमारा SCRT पे, लेकिन NCRT भी कवर्ड होगा। और ठीक है, और साथ ही में जितना भी MCQ प्रत्येक चैप्टर से बन सकता है उन सभी MCQ को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे पहले पॉइंट पे। तो हमारा पहला पॉइंट है कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है। आखिर इस सक्षमता परीक्षा के लिए हमको पढ़ाई करने की क्या ज़रूरी है। हम तो खुद ऑलरेडी टीचर हैं, तो हमको क्या ज़रूरी है पढ़ने का। नहीं साथियों, टीचर हैं, अच्छी बात है, हम भी टीचर हैं, आप भी टीचर हैं, सभी लोग टीचर हैं, लेकिन पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर चीज़ें हर वक्त याद नहीं रहती हैं। रिवीजन चलते रहेगा तो दिमाग फ्रेश रहेगा, दिमाग में सभी बातें रहेंगी। ठीक है, रिकॉल होते रहेंगे, इसलिए पढ़ना जरूरी है। और ये भी आपको पता है कि नियमावली के तहत जो है मेधा क्रम जो है आपको आपका मनचाहा जिला देने में बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा। और साथियों, ये मेधा क्रम तभी आएगा जब आप परीक्षा में अच्छा मार्क्स लाएंगे। तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको समय नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, बस मेरा क्लास देखिए, आपका सारा सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम जो है इसमें एक भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ने वाले हैं। आगे मैं आपको रूटीन्स के बारे में भी बताऊंगा और विषयों के बारे में भी बात बताऊंगा कि कब किस दिन क्या विषय पढ़ाया जाएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए, तो जान गए कि पढ़ना क्यों जरूरी है। अब बारी आ रही है हमारी स्ट्रेटजी की। तो देखिए, स्ट्रेटजी हमारा क्या है। तो सबसे पहला साथियों हमारा स्ट्रेटजी है कि 3 to 8 3, 4 तो 3, 4 और 5 ये तो बस EVS, इसका EVS कंप्लीट कर लेना। ठीक है, उसके बाद 6
टू 8 में साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इसको कंप्लीट कर लेना। इसको कंप्लीट इस तरह से करना है कि चैप्टर वाइज पढ़ के और इससे संबंधित जितना भी एमसीक्यू बन सकता है उन सभी एमसीक्यू को बना करके इन सभी विषयों को कंप्लीट कर लेना है। तो पहले पार्ट में तो हमने इस ईवीएस को कंप्लीट कर लिया है साथियों। 5 क्लास की ऑलरेडी मैं वीडियो नोट्स बना करके आपको दे चुका हूं, और जिन्होंने नहीं देखा है ये मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको क्लास 5 ईवीएस का प्लेलिस्ट मिलेगा, आप इसको देख लीजिए। और 3 और 4 का जो नोट्स है मैं प्रोवाइड करा दिया हूं, उतना ही पढ़ लीजिएगा, काफ़ी है 3, 4, 5 के लिए। तो साथियों पहला 3, 4, 5 ईवीएस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। रहा बात इसका, तो इसके लिए भी हम लोग क्लास रूटीन अब आपको बताएंगे आगे। तो पहला हमारा स्ट्रेटजी यही है कि इन सारे विषयों को चैप्टर वाइज एमसीक्यू वाइज कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और साथ में ही मैथ्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। मैथ जो है एलिमेंट्री लेवल का मैथ पहले कंप्लीट कर लेना है। मैथ की क्लासेस मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ, 2 क्लासेस हो गई हमारी, ठीक है। और प्रतिदिन 8 बजे क्लासेस चलती है इसी चैनल पे, ठीक है ना। तो आप लोग अगर मैथ जिनका भी कमज़ोर है देख सकते हैं, क्लास को एकदम बेसिक से स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी है हमारा कि पहले इसको कंप्लीट करें, ठीक है। और साथ में साथियों जीके प्लस जीएस जो है इसको भी साथ में लेते चले। तो जीके जीएस की तो ऑलरेडी मैं लाइव सेशन कराता ही हूँ शाम 8:45 में, ठीक है। आप लोग उससे जुड़ते भी हैं, ठीक है। डेली 50 से 100 क्वेश्चन के बीच हम लोग कर रहे हैं। तो साथियों ये हमारा स्ट्रेटजी है कि सबसे पहले इन विषयों को खत्म किया जाए, ठीक है। चैप्टर वाइज एक एक करके सभी चैप्टर को हम लोग खत्म करें। अब साथियों हमारी बात आ रही है रूटीन की। तो देखिए रूटीन तभी बनेगा जब हमें विषय पता रहेगा कि विषय क्या क्या पढ़ना है। तो साथियों हमने कवर करना है ईवीएस, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ईवीएस, साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, जीके प्लस जीएस, इंग्लिश, हिंदी, इतने सब्जेक्ट्स को हम लोगों को कवर करना है। चाहे आप 1 to 8 के टीचर हो, 9, 10 के टीचर हो, 11, 12 के टीचर हो। तो जो 9, 10 वाले हैं वो तो अपने विषय को ज़रूर पढ़िए और साथ ही साथ इस जीके जीएस को कंप्लीट कीजिए। और रही बात साथियों टीचिंग स्किल्स की, ठीक है, टीचिंग स्किल्स की, तो ये परीक्षा का पैटर्न आ जाने दीजिए, तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। टीचिंग स्किल्स की भी क्लासेज मैं आप लोगों के बीच लेके आऊँगा। सबसे पहला हमारा फोकस है इस क्लास पे, ठीक है। तो साथियों अब हम चलते हैं कि मंडे को किस चीज़ की क्लास चलेगी, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, इसे डे वाइज जो है किन किन चीज़ों की क्लास चलेगी उस पे आइए अब हम बात करते हैं। तो देखिएगा तो साथियों ये है हमारा रूटीन, आप इसको अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा कि किस दिन किस विषय की पढ़ाई होगी और उस विषय का हम लोग पूरे अच्छे से गहन अध्ययन करेंगे। और क्या अध्ययन करेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मंडे, आने वाले मंडे से जो हमारी क्लासेस चलेंगी, मैथ्स, हिस्ट्री, फिर जीके जीएस रात में 8:45 में, समय भी मैं आपको अलग से लिखवा दे रहा हूँ, देख लीजिए। मंडे को मैथ, हिस्ट्री, जीके प्लस जीएस, फिर ट्यूसडे को साइंस, हिस्ट्री, जीके प्लस जीएस, इंग्लिश, वेडनेसडे को फिर मैथ्स, ज्योग्राफी, फिर जीके प्लस जीएस और फिर इंग्लिश, थर्सडे को है साइंस, ज्योग्राफी, जीके प्लस जीएस, फ्राइडे को मैथ्स, सिविक्स, जीके प्लस जीएस, सैटरडे को हिंदी, सिविक्स, जीके प्लस जीएस, संडे को मैथ्स और जीके जीएस का सेशन सिर्फ चलेगा। तो साथियों ये है हमारा रूटीन और इसी रूटीन के हिसाब से जो है हम लोग सक्षमता परीक्षा 2024 की तैयारी करेंगे अब आने वाले मंडे से। आज है सैटरडे और हम लोग ये क्लास जो लागू होगी साथियों ये मंडे से चलेगी इस हिसाब से। तो देखिए पहली क्लास कब आएगी, तो साथियों हमारी पहली क्लास जो होगी आपको सुबह में 7 बजे देखने को मिलेगी, सुबह 7 बजे,
पहली क्लास सुबह 7 बजे, दूसरी क्लास साथियों आपको देखने को मिलेगी 12:15 पे, ठीक है। तीसरी क्लास साथियों आपको देखने को मिलेगी 8 बजे शाम में। और ये जीके जीएस वाली क्लास जो है साथियों, जीके प्लस जीएस वाली क्लास जो है प्रतिदिन आपको 8:45 में देखने को मिलेगी लाइव, ठीक है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं एमसीक्यू टाइप में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका रूटीन, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और इस रूटीन के हिसाब से हम लोग को करना क्या है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए कि हमने लिया साइंस क्लास 7 का, तो ये जो है साइंस, इससे मैं नोट्स बनाऊंगा एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी, दोनों को मिला करके मैं नोट्स तैयार करूंगा, ठीक है। और इस नोट्स के आधार पे और इस चैप्टर के आधार पे, कोई भी चैप्टर हो सकता है क्लास 7 का, उस चैप्टर से जितना भी एमसीक्यू बन सकता है उस एमसीक्यू को भी सॉल्व कराऊंगा। तो साथियों इस तरह से जो है हमारा विषयवार और चैप्टर वाइज, यानी कि चैप्टर वाइज जो है प्रत्येक विषय कंप्लीट होते जाएगा और साथ में उसके हम लोग एमसीक्यू भी करते चलेंगे। तो ये है हमारा प्लान। और साथ ही साथ जो भी मैथ मैं पढ़ा रहा हूं उसका मैं वर्कशीट, और ये जो भी सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा उसका वर्कशीट आपको ग्रुप में दिया जाएगा। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं साथियों, ठीक है। तो हम लोग का प्लान यही है। देखिए इसमें मेहनत बहुत होने वाला है, मैं जानता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही टीचर हूँ। मैं भी विद्यालय में जब बच्चों को पढ़ाने के बाद आकर के ये सभी चीज़ें तैयार करनी पड़ेगी, ताकि हमारे सभी साथी जो है सक्षमता परीक्षा की तैयारी और अच्छे से कर सकें। तो देखिए मेहनत होने वाली है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए साथियों, आप लोग सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथियों को लाने का प्रयास कीजिए, ताकि सक्षमता परीक्षा की हमारी जो ये तैयारी है वो और बड़े लेवल पे हो सके, ठीक है। तो साथियों इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं हम और अपने सक्षमता परीक्षा 2024 की तैयारी को और अच्छे से शुरुआत करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।